It's a very hot day out here today, but we have the perfect recipes lined up for you guys. So let's begin. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our summer episode series where we make light and refreshing summer meals. हम बहुत easy, बहुत simple सी हल्की फुल्की dishes बनाएंगे. तो आज हम बनाने जा रहे हैं 2 very light meals. The first one we're making is a fresh cucumber and dill salad. And then the second one that we're gonna make is an apple crisp. Usually जो apple crumble बनता है वो oven के अंदर बनता है, लेकिन आज हम on stove बनाएंगे. तो चले, let's begin. सबसे पहले हम जो cucumber salad बना रहे हैं उसकी ingredients देख लेते हैं, उसकी dressing की ingredients देख लेते हैं. सबसे पहले है हमारे पास 1/4 कप Greek yogurt, 1/4 कप olive oil, 2 teaspoon fresh mint, 2 tablespoon lemon juice, 2 cloves of garlic minced, हमने उसका पेस्ट ले लिया है, आधा टीस्पून नमक और 1/4 teaspoon black pepper. Very simple, you just have to mix everything in. Now the reason we're using Greek yogurt, हम Greek yogurt इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बहुत thin नहीं हो dressing. You want it to have a nice consistency, and again हम Greek yogurt कैसे बनाते हैं, एक मलमल के कपड़े में थोड़ा सा दही ओवरनाइट हमने रख दिया था ताकि उसका पानी निकल गया, and you get a very nice thick yogurt. उसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 of a cup of olive oil. Now olive oil has a lot of polyunsaturated fat, और ये फैट हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं, ट्राई करें वो कंज्यूम करें. एंड डोंट कुक ऑलिव ऑयल प्लीज़, उसको पकाएं नहीं, उसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें. नेक्स्ट वी विल ऐड इन 2 टेबलस्पून लेमन जूस. इसको हम काट लेते हैं. लेमन में नेचुरली बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है. Vitamin C is very good for your immunity. जब आपको coughs and colds होते हैं, लोग कहते हैं vitamin C लें because it is very good for your immunity. Just gonna squeeze that right in. और ये एक बहुत अच्छा सा light summer refreshing salad है क्योंकि बहुत गर्मियाँ होती है, तो you don't want to have heavy stuff. सही. उसके बाद हम डाल देंगे 2 teaspoons of fresh mint. We will also put in 2 cloves of minced garlic. Garlic का paste इसलिए इस्तेमाल करें ताकि साबुत garlic के pieces नहीं आए हमारे मुंह में. That gives a very off flavor. 1/2 teaspoon of salt. Salt is very important to balance out the acidity in the Greek yogurt and in the lemon, coming from the lemon. और 1/4 टीस्पून काली मिर्च. अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. और ये बहुत सिंपल सी ड्रेसिंग है. आप इस ड्रेसिंग को एक कांच की जार में स्टोर करके फ्रिज में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं. और ड्रेसिंग इज़ रेडी. अब हम इसके मेन कंपोनेंट पे मूव करते हैं, विच इज़ आवर सैलड. तो सैलड की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम. 2 क्यूकम्बर हमने फाइनली स्लाइस किया. यू वांट इट नाइस एंड फाइन, यू डोंट वांट इट टू कम बिग चंक्स इन योर माउथ. 1 कैन हमने ड्रेन कर लिया चने का, 1/4 कप पार्सली, 1/4 कप मिंट, 2 टेबलस्पून सोया और 1/4 हमने प्याज अच्छी तरह स्लाइस कर लिया है. सो विल जस्ट पुट एवरीथिंग इन. सबसे पहले हम डालेंगे खीरा, उसके बाद chickpeas, then we have our प्याज. अच्छा, मैं प्याज को थोड़ा सा ब्रेक करूँगी. I don't want big chunks of onions in my salad. Just gonna break it up like this. ये हो गया. अब हम इसके फ्लेवरिंग्स के लिए फ्रेश हर्ब्स इस्तेमाल करेंगे. हमारे पास पाकिस्तान में वेरी रेडिली अवेलेबल, बहुत चीप मिल जाते हैं फ्रेश हर्ब्स.
but it makes all the difference. तो हमारे पास है 2 tablespoon सोया. मुझे सोया का फ्लेवर बहुत पसंद है. That's why I like to use a lot of it. It depends what you like. You can use more or less. 1/4 cup parsley, roughly chopped, nothing crazy. Just chop that up. इसको हम ऐड कर लेते हैं. एंड ये जो फ्रेश ग्रीन्स एंड हर्ब्स होते हैं इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, सो इट्स वेरी गुड टू कंज्यूम देम. अच्छा, अब हमारे पास है 1/4 कप मिंट लीव्स, जिसको भी हम जस्ट रफली चॉप एंड जस्ट स्प्रिंकल दैट इन. That's about it. I'm just gonna mix that up. ये हमारा सैलेड तैयार हो गया है. अभी इस पर हम ड्रेसिंग उसी वक्त डालेंगे जब हमें सर्व करना होगा. So I'm gonna let that sit. अब हम बनाने जा रहे हैं हमारी स्वीट डिश which is a stove top apple crisp. For that, let's look at our ingredients. तो एप्पल क्रिस्प में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक उसके एप्पल्स एंड उसकी टॉपिंग. तो पहले हम उसकी टॉपिंग बनाने जा रहे हैं. उसके लिए इंग्रेडिएंट्स वी हैव आधा कप ओट्स, 2 टेबलस्पून मक्खन अनसॉल्टेड बटर, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, आधी टीस्पून सिनेमन दालचीनी और आधी टीस्पून वनीला एसेंस. तो सबसे पहले हम स्टोव चलाते हैं. जो ओवन में एप्पल क्रिस्प बनता है उसको एटलीस्ट 30 मिनट्स लगते हैं बेक होने में, बट जब आप स्टोव पे बनाते हैं इट्स रेडी इन अंडर 10 मिनट्स. सो इफ़ यू हैव गेस्ट कमिंग ओवर, लोग घर पे आ रहे हैं एंड यू वांट अ क्विक डिज़र्ट, दिस इज़ इट. चले, अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन. अच्छा, हम इधर अनसॉल्टेड मक्खन यूज़ करें, यू कैन यूज़ सॉल्टेड ऑल्सो, इट डजंट मैटर. अच्छा, इसके अंदर जाएगा आधा कप रोल्ड ओट्स. नाउ एक चीज़, वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर, यूजुअली जो मार्केट में ओट्स मिलते हैं वो क्विक कुकिंग होते हैं, उसका दाना थोड़ा छोटा होता है. ये आपको थोड़े से ढूंढना पड़ेगा लेकिन मिल जाते हैं आजकल. इसका ग्रेन यू कैन सी इट्स फुल, इट हैज़ अ फुल ग्रेन विच गिव्स इट अ बेटर क्रिस्पीनेस. चले, हमारा मक्खन अभी उबल रहा है. You will add our oats. You can hear it nice and sizzling up. It smells really good. Oats इसमें फ्राई होंगे. अच्छा, चूल्हे की आंच लो रखेंगे हम ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए and oats don't burn in the butter. चले, oats अभी थोड़ा sizzle हो रहे हैं. अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर. ब्राउन शुगर बहुत अच्छा एक कैरमल सा फ्लेवर देता है. एंड द ब्राउन शुगर एंड बटर विल मेल्ट इनटू ईच अदर एंड इट विल फॉर्म अ कैरमल. उसी के साथ साथ हम आधी टीस्पून दालचीनी का पाउडर और आधी टीस्पून वनीला एसेंस. You can hear that sizzle? It smells really good here. आप लोग को ये स्मेल करना चाहिए. So you can see the brown sugar is kind of starting to melt. थोड़ा मेल्ट हो रहा है ये अगर आप देख सकते हैं तो बबल हो रहा है और मेल्ट हो रहा है. इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहे ताकि जल नहीं जाए. एंड ओट्स, I'll tell you a fun fact about oats. ओट्स में there's something called beta glucan, एक compound होता है, and that's very healthy in reducing your blood cholesterol. So if you guys have a history of heart disease in your family, अगर आप लोग के family में heart disease का history है, oats एक बहुत अच्छी breakfast item है for you guys to eat. चलें, अब बस ये almost done हो गया. अच्छा, if you want to make this a little bit healthier, what you can do is add a bit of honey. थोड़ा शहद इसमें डालें अगर आप इसको हेल्दी बनाना चाह रहे हैं. ब्राउन शुगर भी अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप इसको शहद से भी स्वीटन कर सकते हैं. तो 1.5 से 2 टेबलस्पून आप शहद भी डाल सकते हैं.
एंड दैट्स अबाउट इट। ये अब हमारा हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट पे निकालेंगे ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर पैन में ये रहेगा तो ये और जल जाएगा। तो चले अब हम इसको प्लेट पे निकालते हैं। Let this cool on the side। और अभी ये थोड़ा नरम है, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होएगा ये क्रिस्प होते जाएगा। चल हमने इसको फैला दिया। This will cool on the side now while we move on to our apple filling। चलें अब हम इसकी बनाते हैं एप्पल फिलिंग। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। हमारे पास है 4 एप्पल्स, जिस हमने इसको नाइसली डाइस कर लिया है इस तरीके से। वी हैव 2 tablespoons ऑफ ब्राउन शुगर, 2 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर, 2 खाने के चम्मच मक्खन, 1 टीस्पून सिनेमन, थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नींबू का जूस एंड अ बिट ऑफ वाटर। तो let me first dice up the apple and show you guys how we cut it up। तो nothing fancy, मैंने छिलका भी नहीं उतारा है because सब जाके अंदर घुल ही जाएगा। So you can see that you cut it into pieces like this। And apples are a very fresh fruit। They're available in any season, so you can make this year round। ये आप रेसिपी साल भर बना सकते हैं। चलें ये एप्पल्स हमारे चॉप हो गए। Just put that in। Let's move on to cooking our apples। हम फ्लेम को खोलेंगे अराउंड मीडियम हीट पे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन। अब इसमें I'm using unsalted butter बिकॉज मैं खुद भी थोड़ा सॉल्ट डालूंगी। मक्खन के अंदर we will fry off our apples। इसे मेल्ट हो जाए। And butter, and roasting your apples in butter gives it a very nice rich flavor। You can hear the sizzle। I don't know आपको आवाज़ आ रही है। It's sizzling nicely। अच्छा इसमें मैंने रेड गाला एप्पल्स यूज़ किए हैं, बट अगर आप चाहें तो आप ग्रैनी स्मिथ एप्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो ग्रीन कलर के आपको क्रिस्पी से एप्पल्स मिलते हैं, उन एप्पल्स का थोड़ा ज़्यादा खट्टा फ्लेवर होता है, तो अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है आप वो वाले यूज़ करें। I will let this cook and reduce in the butter। और जब आप स्टोव पे एप्पल्स पकाते हैं तो वो काफ़ी क्विकली कुक हो जाते हैं। मैं जब तक अपना लेमन कट करती हूँ। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नींबू का जूस। Squeeze that in। और हमारे एप्पल्स अब हो रहे हैं थोड़े सॉफ्ट। okay। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी, 1 टेबलस्पून of water and 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून दालचीनी या cinnamon। Fun fact about cinnamon: cinnamon is also a spice, and spices have a lot of antioxidants. And what that means is जो हम तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं पाकिस्तान में, you know, we like our कढ़ाई and handi, that introduces a lot of free radicals in our body. So antioxidants are very good to counteract those।
अब हम इसको पकने देंगे for around 3 to 4 minutes जब तक apples soft हो जाते हैं and that's about it. अच्छा, अब इसमें लास्टली हम डालेंगे a pinch of salt. जब भी आप कोई मीठी डिश बनाएं नमक बहुत ज़रूरी है और फिर इसको पकाएंगे for 3 to 4 minutes जब तक apples soft हो जाए. We have everything all done. हमने सब तैयारी कर ली है, बस अभी बाकी है हमारा असेंबल करना. सबसे पहले हम हमारा सैलड असेंबल करते हैं. ये हमने जो ड्रेसिंग बनाई थी थोड़ी सेपरेट हो गई है बिकॉज इट्स योगर्ट एंड ऑयल, बट दैट्स ओके. थोड़ी सी हम ड्रेसिंग डाल देंगे. यू कैन पुट एज मच और एज लिटिल यू लाइक. जस्ट गोना टॉस इट विद द टोंग्स. And another good thing about this salad is that इसमें है हमने डाले हैं chickpeas चने. चने are a very good source of plant protein and protein is very important for your body. तो हमें protein सिर्फ meat और chicken से नहीं मिलता है. Chickpeas are also a very good source of protein. तो चले, ये हो गया mix. We're just gonna dish it out. Just take in a very nice blue plate over here. Gonna put it in the center. आज जो बताओ. अब हम इसको रख लेते हैं साइड पे. Let's move on to spooning out our apple crisp. तो हमारे ये गरम warm apples are all ready. Just gonna put it in our plates. Okay, ये हमने crispy सी topping बनाई थी. It's become nice and crispy if you can hear. Yeah. इसको हम थोड़ा सा break करके इसके ऊपर ऐसे डालेंगे. Okay. You put as much or as little. एंड हम इसको सर्व करेंगे वनीला आइसक्रीम के साथ. जो थोड़ी पिघल गई है क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है आजकल. दैट्स ओके. Let's put a nice hefty scoop. Just gonna put some apple crisp on and that's all done. हमारी 2 रेसिपीज ऑल तैयार हो गई हैं. उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी और आप ट्राई करेंगे. बट अंटिल नेक्स्ट टाइम. कुकम्बर डिल एंड अनियन सैलेड. अज्जा ड्रेसिंग के लिए ग्रीक योगर्ट 1/4 कप, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1/4 कप, ताज़ा नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 चवे, ताज़ा पुदीना चॉप 2 चाय के चमचे, कोशर सॉल्ट आधा चाय का चमचा, ताज़ा कुटी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा. सलाद के लिए खीरा बारीक कटा 2 अदद, चने भीगे हुए 1 कैन, प्याज बारीक कटी 1/4 कप, पार्सले चॉप 1/4 कप, ताज़ा पुदीने की पत्तियां 1/4 कप, ताज़ा सोया चॉप 2 खाने के चमचे. तरकीब: ड्रेसिंग बनाने के लिए दही, जैतून का तेल, नींबू का रस, लहसुन, पुदीना, नमक और काली मिर्च मिक्स करें. एक बड़े प्याले में खीरा, चने, प्याज, पार्सले, पुदीना और सोया मिलाएं. फिर सलाद की ड्रेसिंग शामिल करके मिक्स करें और ठंडा करके सर्व कर दें. स्टू चॉप एप्पल क्रिस्प. अज्जा: रोल्ड ओट्स आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, दालचीनी आधा चाय का चमचा. सेब के लिए सेब चॉप 4 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, दालचीनी 1 चाय का चमचा, पानी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी. तरकीब: रोल्ड ओट्स की टॉपिंग के लिए मक्खन को कढ़ाई में पिघला लें और इसमें दालचीनी, ब्राउन शुगर और ओट्स डालकर तकरीबन 4 मिनट पकाएं कि चीनी हल हो जाए. अब पैन में 2 खाने के चमचे मक्खन डाल दें. मक्खन पिघलने के बाद सेब मिलाकर तकरीबन 2 मिनट पकाएं. फिर चीनी, दालचीनी और नींबू का रस मिला के हल्का सा उबालें यहाँ तक कि सेब नरम हो जाए और चीनी कैरमलाइज हो जाए. अब गर्म सेबों को प्यालों में डालकर ओट्स की टॉपिंग करें. फिर वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व कर दें.
चले अब हो गई है हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार। हमने आज बनाया है एप्पल क्रिस्प विद वनीला आइसक्रीम एंड दूसरी रेसिपी हमने जो बनाई है वो है क्यूकम्बर एंड डिल सैलेड। इस सैलेड की ये खासियत है इट इज़ पैक्ड विद प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ क्यूकम्बर्स दैट आर वेरी हाइड्रेटिंग, आपके बॉडी के लिए बहुत नरिशिंग होती है। तो उम्मीद है कि आप ये दोनों रेसिपीज ट्राई करेंगे। समर के हिसाब से दोनों में पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय देम। बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।